वेलकम बैक गाइस। हमने भाई पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश की काफी तगड़ी राइवलरी देख रखी है। काफी बार उसके बहुत सारे राइवल्स रहे हैं भाई पूरी जर्नी में। अब यार लेकिन सिर्फ ऐश को ही थोड़ी हक है भाई राइवल्स बनाने का, उसके पोकेमॉन्स को भी तो है और उन्होंने बनाए भी हैं। काफी बार हमने ऐश के पोकेमॉन्स की बहुत तगड़ी राइवलरी देखी है दूसरे पोकेमॉन के साथ में। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। हर एक रीजन में से ऐश के पोकेमॉन्स की राइवलरी देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक जरूर देखना। और हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने सेकंड चैनल की वीडियो चेकआउट नहीं करी तो जल्दी जाके कर लो। आई बटन में फ्लैश हो रही है भाई, जाके देख लो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं कैंटो के साथ में। कैंटो में भाई सबसे पहली और सबसे जो पॉपुलर राइवलरी रही है ना ऐश के एक पोकेमॉन की, वो रहेगी भाई चारिज़ार्ड की राइवलरी मैग्मार के साथ में। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं भाई, स्टार्टिंग से ही जो चारिज़ार्ड है वो ऐश की बात नहीं मानता था। हालांकि उसने भाई ब्लेन के मैग्मार में वो पावर देखी थी, उसको लगा था कि भाई ब्लेन का मैग्मार वो पोकेमॉन है जो उसकी एक्चुअल टक्कर का है और इसके साथ बैटल करने में चारिज़ार्ड को मजा आएगा। मतलब कह सकते हैं चारिज़ार्ड ने एक अच्छा राइवल माना था उसको और उसने भाई बैटल करने का डिसाइड किया था उससे। और एक्चुअली में भाई इनकी बैटल काफी टक्कर की थी और काफी गजब बैटल थी, लेकिन आखिर में भाई चारिज़ार्ड ने हरा दिया था मैग्मार को। तो हाँ यार, डेफिनेटली इन दोनों की राइवलरी काफी अच्छी थी। इसके अलावा यार कैंटो में मैं एक और राइवलरी इंक्लूड करना चाहूंगा जो कि रहेगी ऐश के पिकाचू की और ल्यूटेनेंट सर्च के राइचू की। हम सब जानते हैं उस एपिसोड में हमने देखा था कि भाई ल्यूटेनेंट सर्च के राइचू से हर कोई पिट के जा रहा था भाई, बहुत गंदा वाला, सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दे रहा था वो सबको। लेकिन ऐश के पिकाचू ने भाई पूरी हिम्मत दिखाई, उससे लड़ा। हालांकि वो भी हार गया था, लेकिन बाद में भाई उसने बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से उसको हराया था। डेफिनेटली भाई पिकाचू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मतलब वो भी एक टाइप से राइवल मारने लगा था उस राइचू को। और उसके अंदर वो आग जल गई थी कि भाई हाँ, हराना है मेरे को तो अब इस राइचू को। तो हाँ, ये राइवलरी देखने में भी काफ़ी मज़ा आया था और पिकाचू ने बहुत सही हराया था राइचू को। नेक्स्ट आता है जोटो रीजन। जोटो में भाई सबसे पहली जो राइवलरी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा ना, वो तो ऐश के दोनों पोकेमॉन्स की है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पिकाचू और बेलीफ के बारे में। हम सब जानते हैं भाई बेलीफ ऐश को बहुत पसंद करती है और क्योंकि ऐश भाई पिकाचू को बहुत पसंद करता है, वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसको अपने पास रखता है। इस वजह से बेलीफ को भाई बहुत जलन होती थी और वो पिकाचू को एक टाइप से अपना राइवल मानने लगी थी भाई। तो काफी मजा आता था इनके ऐसे देखने में। इसके अलावा जोटो में हमने ऐश के हेराक्रोस की भी एक बहुत तगड़ी राइवलरी देखी थी एक सिजोर के साथ में। ये भाई उसी बंदे का सिजोर है जो कि मतलब भाई एक कंप्यूटर वगैरह से फुल एकदम डेटा लेके ऐसे करके बैटल करता था भाई, फुल सोच समझ के। तो वो काफी ज्यादा ताकतवर था, उसके सिजोर भी वहां पे सबसे ताकतवर था उसका सिजोर। और यार उसके साथ राइवलरी हुई थी ऐश के हेराक्रोस की और यार इनकी जो बैटल थी वो इतनी गजब हुई थी, लेकिन आखिरी में भाई हेराक्रोस ने दिखा दिया कि भाई कितना पावरफुल है, उसने हराया था सिजोर को। तो ये राइवलरी भी काफी अच्छी थी। नेक्स्ट आता है होएन रीजन। होएन के अंदर भाई एक बहुत ज़्यादा जो तगड़ी राइवलरी हमने देखी थी वो थी ऐश के सेप्टाइल और एक ट्रोपियस के बीच में। उस टाइम पे वैसे वो सेप्टाइल नहीं था, उस टाइम पे भाई ग्रोवाइल था अपना जो सेप्टाइल है वो। और यार इनकी राइवलरी सबको याद ही होगी हमको क्यों देखने मिली थी, एक मेगेनियम की वजह से। भाई ग्रोवाइल और वो जो ट्रोपियस दोनों ही थे वो मेगेनियम को बहुत पसंद करते थे और दोनों ही उसको इंप्रेस करने की रेस में लगे हुए थे और दोनों ही भाई एक दूसरे से बेटर बनने का ट्राई कर रहे थे। और भाई हमको इनके बीच में बैटल भी देखने मिलती है, मतलब दोनों भाई पूरे राइवल टाइप के बन गए थे और इनकी बैटल भी हुई थी जहाँ पे भाई ग्रोवाइल ने हरा दिया था ट्रोपियस को। हालांकि मेगेनियम ने तब भी भाई ग्रोवाइल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उसको तब भी भाई ट्रोपियस से प्यार हुआ। नेक्स्ट आता है सिनो रीजन। यहाँ पे तो भाई हमको एक बहुत ज्यादा यादगार राइवलरी देखने मिली थी ऐश के एक पोकेमॉन की और वो पोकेमॉन है ऐश का इन्फरनेप। सिनो में भाई हमने ऐश के इन्फरनेप की और पॉल के इलेक्ट्रीवायर की भाई राइवलरी देखी थी जो कि बहुत खतरनाक राइवलरी थी। हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट थी ऐश के पोकेमॉन में। हम कह सकते हैं एक टाइम पे भाई इलेक्ट्रीवायर और जो इन्फरनेप है वो एक टीममेट्स थे, क्योंकि भाई वो एक ही ट्रेनर के पोकेमॉन थे पॉल के। हालांकि हमने कभी ऐसे दोस्ती टाइप इनमें देखी नहीं थी भाई। इलेक्ट्रीवायर हमेशा ही अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बड़ा समझता था, मतलब थोड़ा ज़्यादा ताकतवर समझता था पॉल के सब पोकेमॉन्स में। और यार ऐसे ही इनकी थोड़ी राइवलरी बनी थी और हमने देखा था इनकी काफ़ी बार बैटल हो चुकी है। इलेक्टेबस वाले फॉर्म में भी हुई थी और फिर फाइनल जो बैटल हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रीवायर वाले फॉर्म में, यानी कि ऐश के इन्फरनेप और पॉल के इलेक्ट्रीवायर की। और ये बैटल भाई सीरियसली इतनी गजब बैटल थी। और यार जो आखिर में हराता है ना इन्फरनेप, भाई क्या ही बात करें, पूरा अपना गुस्सा निकाल देता है भाई, क्योंकि वो लिटरली अपनी पूरी पावर दिखाना चाहता था और वहां वो दिखा देता है और हरा देता है भाई इलेक्ट्रीवायर को। और बहुत गजब मैच था भाई ये तो डेफिनेटली सिनो के अंदर ये राइवलरी एकदम बेस्ट राइवलरी थी। नेक्स्ट आता है यूनोवा रीजन। यूनोवा के अंदर एक्चुअली दो काफी ज्यादा यादगार और काफी अच्छी ऐश की पोकेमॉन की राइवलरीज हैं, जिनमें सबसे पहली आती है ऐश के पिकाचू की और ट्रिप के स्नाइवी की राइवलरी। अब यार इस सीन को कोई कैसे ही भूल सकता है जहां पे भाई ऐश का पिकाचू हार गया था स्नाइवी से। भाई इस बात पे तो इतना ज्यादा ट्रोल किया गया पिकाचू को आज तक, क्या ही बात करें कि भाई कैसे वो एक 5 लेवल के स्टार्टर से हार गया जबकि उसको इतना एक्सपीरियंस है।
लेकिन अब ये सब चीज़ों को साइड रखते हैं। बट इनकी जो राइवलरी थी ना स्टार्टिंग से ही, वो हमको बहुत सही देखने मिली थी। ऐश और ट्रिप भी राइवल थे, और हम कह सकते हैं इनके जो मेन पोकेमॉन है यानी कि स्नाइवी और पिकाचू, ये भी एक टाइप से राइवल्स बन गए थे, और इनकी भाई काफ़ी सही बैटल हुई थी ऐसे। लेकिन जो फाइनल बैटल हुई थी ना लीग के अंदर, वहाँ भाई पिकाचू ने दिखा दिया कि भाई वो भी कुछ कम नहीं है। पहले भले हार गया था, लेकिन लीग में भाई उसने हरा दिया था ट्रिप के सुपीरियर को, और ये बैटल भाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी डेफिनेटली लीग वाली बैटल। और जो सेकंड राइवलरी रहेगी वो है ऐश के चार्जर्ड की और आयरस के ड्रैगनाइट की। अब यार इनकी राइवलरी सही में बहुत ज़्यादा गजब है। जिसने भी यूनोवा देखा है सबने इनकी राइवलरी देखी होगी, कितनी गजब थी। अब यार कह सकते हैं ये दोनों पोकेमॉन ना काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि दोनों ही बहुत गुस्से वाले टाइप के हैं, मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है भाई, 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है दोनों को ही। तो इसीलिए भाई इन दोनों का बहुत झगड़ा होता था यूनोवा में, और राइवल्स टाइप के हम कह सकते हैं बन गए थे। और वो बैटल सबको याद ही होगी भाई, जहाँ पे लड़े थे ये दोनों आपस में, क्या गजब बैटल हो रही थी। हालांकि वो रोक देता है एन आके, लेकिन इसका रिजल्ट तो हमने नहीं देखा था। बट डेफिनेटली भाई आज का चार्जर बहुत पीट रहा था आयरस के ड्रैगनाइट को, हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तो हाँ, इनकी जो राइवलरी हमने देखी थी ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वैसे ये चीज़ सब लोग कमेंट्स में बताना कि भाई अब हमने जब गलार में ड्रैगनाइट को वापस देखा है आयरस के ड्रैगनाइट को, तो क्या अब वो पावरफुल बन चुका है चार्जर से ज़्यादा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। Who's that Pokemon? नेक्स्ट आता है कालोस रीजन। यहाँ पे एक राइवलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो कि है ऐश के ग्रेनिंजा की और अलान के चार्जर्ड की, या फिर मुझे कहना चाहिए मेगा चार्जर्ड की, क्योंकि वो अपने मेगा फॉर्म की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इनकी राइवलरी भाई बहुत ज़्यादा सही तरीके से दिखाई गई थी। इनकी सिर्फ एक फाइनल लीग में नहीं भाई, उससे पहले भी बैटल हो चुकी थी, जहाँ पे ग्रेनिंजा हार गया था। हालांकि वो ट्राई तो काफ़ी करता है, आई गेस इनकी 2-3 बार बैटल हो चुकी है जहाँ तक मेरे को याद है तो, और सारी बैटल्स इनकी बहुत ज़्यादा गजब हुई थी। और खासकर जो लीग वाली थी भाई, वो तो बहुत ज़्यादा गजब थी। हालांकि वहाँ पे ग्रेनिंजा हार जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की भाई बहुत ज़्यादा सही थी। नेक्स्ट आता है अलोला। अलोला के अंदर हमने काफी सारी ऐश के पोकेमॉन्स की राइवलरीज देखी थी, वो भी उन्हीं के खुद के इवॉल्व फॉर्म के साथ, जैसे कि ऐश के राउलेट की हाउ के डेसिडुआई के साथ बहुत ज्यादा गजब राइवलरी थी। पूरे अलोला के अंदर इनकी राइवलरी को बहुत सही से दिखाया गया था, स्टार्ट से लेके एंड तक भाई बहुत मजा आता था। और इनकी काफी बार बैटल हो चुकी थी, जहाँ पर राउलेट काफी बार जीता था भाई, बहुत ज्यादा गजब बैटल्स होती थी इनकी। और फाइनल जो लीग मैच हुई थी वहां पर भी भाई राउलेट ने हरा दिया था हाउ के डेसिडुआई को, मतलब फर्स्ट स्टेज में रह के हरा दिया था थर्ड स्टेज को। इसके अलावा हम लोग ऐश के लाइकन रॉक और ग्लैडियोन के लाइकन रॉक की राइवलरी को बिल्कुल नहीं भूल सकते भाई। इनकी राइवलरी भी बहुत ज़्यादा सही थी, और इनकी भी फाइनल मैच हुई थी लीग के अंदर, जहां ऐश का लाइकन रॉक जीत गया था भाई, बहुत गजब बैटल थी। और ऐसे ही भाई ऐश के इन्सिनेरोर की प्रोफेसर कोकोई के इन्सिनेरोर के साथ बहुत गजब राइवलरी हमने स्टार्टिंग से ही देखी थी, जहाँ पे हमेशा ऐश का टोरा कैट कह लो या फिर लिटन कह लो, वो ज़्यादातर हारता था। लेकिन लीग में भाई उसने अपने आप को प्रूव करके उसने हरा दिया था भाई उसको, प्रोफेसर कोकोई वाले इन्सिनेरोर को। नेक्स्ट आता है गलार जन। अब यार गलार के अंदर एक राइवलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि है ऐश के लुकारियो और बी के ग्रैपलॉक के बीच में। हम सब जानते हैं सबसे पहली बार जब इनकी बैटल हुई थी रियोलू की और ग्रैपलॉक की, वहाँ पे भाई रियोलू हार गया था, और तभी से उसको ग्रज टाइप का हो गया था भाई, वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था हारने के बाद। और तब से ये दोनों एक राइवल टाइप के बन चुके थे, और इनकी भाई टोटल 3 बार साथ में बैटल हो चुकी है, जहाँ पे फाइनल में भाई लुकारियो ने हराया था यार ग्रैपलॉक को, काफ़ी सही था। हम कह सकते हैं इनके तीनों मैच का जो रिजल्ट है ना वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि एक मैच ड्रॉ हुआ था और एक में ग्रैपलॉक और एक में लुकारियो जीता है, तो इनका हिसाब बिल्कुल बराबर सही है। तो हाँ यार, यही थी आज की वीडियो, और यही थी भाई सारे राइवलरीज ऐश के पोकेमॉन की हर एक रीजन में से। और मैं काफ़ी राइवलरीज को पहले ही बता दूं, मैं भूला नहीं हूँ भाई बिल्कुल भी, बट जो मेरे को ज़्यादा सही लगी मैंने उनको रख रखा है भाई यहाँ पे। फिर भी अगर तुम लोग बताना चाहो तो भाई तुम लोग कुछ राइवलरीज कमेंट में बता सकते हो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी ऐश के किसी पोकेमॉन की, और हाँ वो कमेंट में बता सकते हो। तो लाइक कर देना वीडियो को, एम करते हैं 6000 लाइक्स के लिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबा दो। और सेकंड चैनल पे भाई नहीं देखा तो देखो ना सेकंड चैनल जाके भाई, उसको भी सब्सक्राइब करो, उस पर गेमिंग वगैरह आती रहती है डेली। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।